हमारे बेबी को इतनी भूख लगी है कि वो ड्राइंग दिखाने के लिए तैयार है। आइए देखिए वो क्या चाहती है। वाह, ये पास्ता है। कूल। क्या सभी तैयार है? तो चलो चलते हैं। पास्ता? मैं पहली बार इसे पकाने जा रही हूँ। और मुझे पास्ता के साथ क्या करना है? इसे पकाना है। ठीक है दादी, आप बहुत स्मार्ट हो। ओह, कुछ गलत हो गया। बर्तन इतने छोटे और पास्ता इतने लंबे क्यों हैं? ओह चलो अंदर जाओ। उफ, ब्रिटनी तुम क्या कर रही हो? नूडल्स को कौन तोड़ता है? उन्हें पूरे उबाला जाना चाहिए। वे उबलते पानी में भीग जाएंगे और खुद से सॉस पैन के नीचे चले जाएंगे। देखा? फिर कभी इसे मत तोड़ना। स्वादिष्ट खाना पकाने के आपके प्रयासों को देखना कितना मजेदार है। सबसे पहले कोई खरीदा हुआ नूडल्स नहीं। यहाँ केवल घर के बने चीजों के लिए जगह है। उन्हें बनाना इतना मुश्किल नहीं है। मुझे बस आटा डालना है और एक अंडे को आटे के टीले में तोड़ना है और सब कुछ गूंदना है। यह अच्छा डो तैयार हुआ है, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसे कुछ खास होना चाहिए, इसलिए मैं इसे काले रंग में रंग दूंगी। इस तरह पास्ता ज्यादा महंगा लगेगा। बढ़िया। अब हम एक नूडल कटर की मदद से इसे काट लेंगे। मैंने बहुत ही अच्छा पास्ता बनाया है और अब हम इसे उबलते पानी में डालते हैं। और अब साइड डिश पर चलते हैं। मेरे पास एक ऑक्टोपस होगा। आपको यह कैसा लगा? इससे बदबू आ रही है। क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? इसे थोड़ा सा फ्राई करना है और इसे पास्ता के ऊपर रखें। स्वादिष्ट। और तुम बेबी को क्या दोगी? मैं केचप के साथ उसका फेवरेट पास्ता बनाऊंगी। उसे ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। और मेरे पास्ता पैन से चिपके हुए हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। ओह हाँ, ये सही रहेगा। मैं अपनी बहन के फेवरेट ट्रीट से पास्ता सॉस बनाने जा रही हूँ। थोड़ा गमी और अधिक लिक्विड मार्शमेलो। और अब हमें सब कुछ अच्छे से मिला देना है। वाह, कितना सुंदर गुलाबी रंग, शानदार। इसे पास्ता पर डालें और अब रंगीन स्प्रिंकल्स को इसके ऊपर छिड़के। अब हम सब कुछ सुंदर और स्वादिष्ट बनाएंगे और यह सर्व करने के लिए तैयार है। और मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। यह क्या है? मैं ट्राई भी नहीं करूंगी। वाह, क्या वह गुलाबी पेस्ट है? यह कितना अच्छा है। मैं इसे जरूर ट्राई करूंगी। यह अजीब है। मुझे यह पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट। वाह दादी, आप जीत गई। बहुत अच्छा। दादी को उनकी जीत पर बधाई। और हम आगे बढ़ रहे हैं। दादी जागो जल्दी। अब बेबी हमें एक नई ड्राइंग दिखाएगी। वाह, मुझे केक चाहिए। चलो जल्दी से केक बनाने की तैयारी करो। मैं अपना सिग्नेचर केक बनाना शुरू करूंगी। मुझे क्रीम चाहिए। केक पर थोड़ा निचोड़ें और एक दूसरे केक के साथ सब कुछ कवर करें। और मैंने पूरा केक इकट्ठा कर लिया है। अब मैं केक को दिल के आकार में काट लूंगी, क्योंकि मैं अपनी पोती को बड़े दिल से प्यार करती हूँ। और अब चलो उसके फेवरेट ट्रीट्स जोड़ते हैं। उसे किट कैट बहुत पसंद है। मैं खुद भी कभी भी इसे खाने के लिए तैयार हूँ। हम इसे केक के चारों ओर चिपका देंगे और ऊपर से स्वादिष्ट कैंडीज डालेंगे। बढ़िया। यह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी निकला। क्या आपको सच में लगता है कि सुंदर है या आप नाटक कर रही हैं? मैं आपको दिखाती हूँ कि वास्तव में स्वादिष्ट, सुंदर और अच्छा क्या है। सबसे पहले मुझे केक को 2 भागों में काटना होगा। अब रिंग का उपयोग करके हम केक को एक आर्क का आकार देते हैं। क्या इससे आपको कुछ याद आ रहा है? बेशक, यह एक रेनबो है। मैं एक रेनबो केक बनाने जा रही हूँ। बेबी को यह जरूर पसंद आएगा। वह खुश हो जाएगी। और यहाँ क्रीम से थोड़ा सा बादल और उसके आँख, ये सब। और ये तैयार। मैं भी एक स्वादिष्ट केक बनाने की कोशिश करती हूँ। मैंने पहले ही क्रीम लगा लिया है। यह थोड़ा यहाँ से खराब हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ढकना है। सबसे पहले ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मोल्ड डालें, जिसमें मैं लिक्विड चॉकलेट डालूंगी। आप पूछ सकते हैं मुझे लिक्विड चॉकलेट कहाँ से मिलेगी? मैं अभी इसे पिघलाने जा रही हूँ। यह यहाँ गर्म हो रहा है। बढ़िया, चॉकलेट लिक्विड हो गई है, जिसका मतलब है कि केक पर इसे डाल सकते हैं। अब हम ऊपर बहुत सारे नीले सेक्विन डालेंगे। ये बहुत सुंदर है। मैं समझती हूँ ये तुम्हें अजीब लग रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये बहुत सुंदर होगा। अब केवल फॉर्म को उठाना बचा है और टाड़ा! आपको यह केक कैसा लगा? उफ, योजना के अनुसार कुछ नहीं हुआ। उफ, मैं कुछ क्यों नहीं कर सकती? ब्रिटनी, चिंता मत करो डियर, तुम्हारा केक प्यारा लग रहा है।
आओ इस बेबी को दिखाते हैं। वाह, सभी केक बहुत अच्छे हैं। मुझे ये चख कर देखना होगा। हाँ, ये घिनौना है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या है? मुझे एक कांटा चाहिए। मेरी फेवरेट कैंडी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और आपने यहाँ मेरे लिए क्या तैयार किया है? वाह, ये कितना रंगीन और सुंदर है। वाह, ये कमाल का स्वादिष्ट है। शेफ जीत रही है। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। और बेबी ने अपनी नई इच्छा बता दी है। चलो उसे देखें। वह एक क्रोसान चाहती है। चलो हमारे बेबी के लिए उसके जीवन का सबसे स्वादिष्ट क्रोसान बनाते हैं। मैं पहले से ही बेक करने के लिए ओवन में इसे डाल रही हूँ। वाह, अब सही टेम्परेचर सेट कर देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना है। बस अब मैं भी इसे बेक करने जा रही हूँ। हमें बस इसे ओवन में रखना होगा और टेम्परेचर सेट करना होगा, है ना दादी? अरे, क्या तुम इसे खिलाकर बच्चे को मारना चाहती हो? हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद क्रोसान बनाऊंगी। मुझे बस कटोरे में सभी जरूरी सामग्री डालने की जरूरत है। मैं इसे इतनी तेजी से करूंगी कि तुम्हारे रेडीमेड क्रोसान को पकाने का समय भी नहीं मिलेगा। तो मेरा डो तैयार है। अब 2 भागों में काटकर बेल लेंगे। मैंने पहले ही आटे की 2 परतों को बेल लिया है। उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब चाकू की मदद से आटे को 4 भागों में काट लेंगे और अब सब कुछ अच्छी तरह से मोड़ ले। इसे ओवन में रखा। मैंने तुमसे कहा था। ओह, हमारे ताजे बेक क्रोसान तैयार है। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक मिनट रुको, ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? ओह ब्रिटनी, तुम्हारे क्रोसान में आग लगी है। मैं उन्हें अभी ओवन से बाहर निकालने जा रही हूँ। ओह नहीं, वे सब जल गए। बेबी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ओह, चिंता मत करो बेटा, तुम सीख जाओगी। मेरे क्रोसान भी तैयार है। अब मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी कि कैसे स्वादिष्ट तरीके से क्रोसान को सर्व किया जाए। मुझे इसे 2 भागों में काटने की जरूरत है। अंदर थोड़ी क्रीम और मलाईदार नाजुक क्रीम में हमें कुछ स्ट्रॉबेरी डालना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब ऊपर से पाउडर चीनी छिड़के और यह तैयार। अरे मेरे फेवरेट क्रोसान, चलो जल्दी से इसे चखे। अरे ये इतने काले क्यों है? क्या आप मुझे ये जला हुआ खिलाना चाहते थे? किसी हाल में नहीं। और यहाँ क्या है? ओह, ये तो अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे इसे चखना चाहिए। वाह, ये स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा। यहाँ स्ट्रॉबेरी और क्रीम है। स्वादिष्ट। बहुत बढ़िया। शेफ जीत रही है। ओह धन्यवाद धन्यवाद, मैं सबसे अच्छा खाना बनाती हूँ। लड़कियों, बातें करना बंद करो, या खाना बनाने का समय है। हाँ, और तुम एक कॉकटेल के साथ शुरू करोगी। यह आसान है, बन जाएगा। कॉकटेल बन जाएगा। इसे न केवल स्वादिष्ट बल्कि हेल्दी भी बना दूंगी। पहले मुझे बेसिल लीफ चाहिए, केवल अच्छे पत्ते, और इसे मैं अभी खा लेती हूँ। और बेसिल के पत्ते मुझे एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीसने की जरूरत है। ओह, ये कैसे बंद होता है? अरे ये बहुत आसान है दादी। ओह धन्यवाद। ठीक है, कॉकटेल का पहला भाग तैयार है। अब इसमें ग्रीक योगर्ट मिलाते हैं। और किसकी जरूरत है? ओह हाँ, वो कहाँ जा रही है? अजीब है। यहाँ तरबूज, यह सभी को पसंद होता है। केवल इसके अंदर के गूदे को लेना है। हैया! दादी आप कैसी हैं? हाँ सब ठीक है। यह कॉकटेल का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा तैयार करने का समय है। ब्लेंडर में बीज के बिना तरबूज डालना होगा। ऐसे सारे तरबूज इसमें डाल देती हूँ। यह तरबूज खाने का मौका है मेरा। मैंने इसे लंबे समय से नहीं खाया है और ये बहुत रसदार और मीठा भी लग रहा है। तुमने क्या कर दिया है? ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ। तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। मेरे पास सभी के लिए काफी तरबूज है। खैर, अभी सब तरबूज को पीसने का समय है। यह तैयार हो गया और अब इसे एक गिलास में डाल देती हूँ। हर यह तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक हेल्दी कॉकटेल। तरबूज के टुकड़े से सजा दिया और तैयार। वाह बहुत अच्छा। अब मैं भी कुछ बनाती हूँ। सब्जियाँ और फल मेरे लिए नहीं है, ये बकवास है। लेकिन सोडा की तो बात ही अलग है।
और मेरे पास फ्रूट आइस बनाने के लिए ग्लास भी तैयार है। उसी में मैं फैंटा डालूंगी, लेकिन पहले मैं इसे थोड़ा चख लेती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ओह ओह, ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। अरे माफ कर दो, इसे मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस कप में सोडा डालना चाहिए, जिसके बाद इसे अच्छी तरह से प्रेस करके मिलाना चाहिए। अरे इसे जितना ध्यान से किया जाए उतना अच्छा होगा। इससे मुझे एक असली फ्रूट आइस मिलेगी, जिसे हम एक ग्लास में डाल सकते हैं। अब ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब आगे हमें गमी चेरीज के साथ कॉकटेल को सजाने और एक शानदार स्ट्रॉ डालने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा। ओह मेरी बच्ची, ये सब बोरिंग है। मैं एक ड्रैगन फ्रूट कॉकटेल बनाऊंगी। ये एक असली एक्सोटिक होगा। एमा ने पक्का अभी तक ऐसा कुछ नहीं खाया होगा, लेकिन पहले मुझे उन्हें छोटे टुकड़ों में काटना होगा। मैं इसे जल्दी से कर लूंगी। वाह, कितनी स्पीड से कर रही है। हाँ, यह हो गया। अब ड्रैगन फ्रूट ब्लेंडर में डालने के लिए तैयार है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब ऑन किया मिक्सी को और अब इसे देखो, कितना सुंदर कॉकटेल तैयार हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे दिखते हैं। बहुत बड़ा। तुम मुझसे जल रही हो। तुम मेरा कॉकटेल खुद डाल सकती हो, क्योंकि एमा के सामने एक असली फाउंटेन होगा। वाह, यह कितना अच्छा लग रहा है। एमा, अब विनर को चुनने का समय है। अरे वाह, सब कुछ वास्तव में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं शायद इस स्वादिष्ट फाउंटेन से शुरू करूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट। मेरी तो मुझे बन गई है। और अब दादी के कॉकटेल की बारी है। तरबूज के टुकड़े को खा लेती हूँ, यह भी स्वादिष्ट है। और अब कॉकटेल। ओह, यह कितना गंदा है। यह पीसे हुए घास की तरह लग रहा है। यह अच्छा नहीं है। उफ, अंतिम दावेदार मेरी बहन का मजेदार कॉकटेल है, प्यारी चेरी के साथ। वाह, बहुत अच्छा है यह। लेकिन इसे कैसे पीना है? बर्फ स्ट्रॉ में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। जाहिर है मुझे चम्मच से खाना होगा। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं बस अपनी को रोक नहीं सकती। वाह, लेकिन यह कॉकटेल ठंडा है। मैं जम रही हूँ। खैर, अब वो विजेता का चयन नहीं कर पाएगी। ये सब तुम्हारे बर्फ के कारण हुआ है। इस बार हम एमा को फ्रीज नहीं करेंगे। तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि इस बार मुझे वॉफल चाहिए। आसानी से यह तुम्हारे लिए होगा। मैं अच्छी तरह से बेक कर सकती हूँ। वॉफल के लिए डो तैयार करना शुरू करना होगा। इसके लिए आटा, दूध और अब बटर और बेशक अंडे को मिलाना होगा। इसे तब तक मिलाते रहना है जब तक ये सब एक जैसा ना हो जाए। अच्छा है। यह अच्छा बन गया, लेकिन कुछ कमी है। मुझे लगता है हमें थोड़ा खीरा डालना होगा। यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों होगा। और फिर मेरे वॉफल को एक अलग सा रंग मिलेगा। इसके बाद इस मिक्सचर को वॉफल मेकर में डालेंगे। तुम इसे अपने हाथों से कैसे मिलाती हो? यह बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मिक्सर होने पर इतना परेशान क्यों होना है? 1, 2 और सब कुछ तैयार। यह इतना आसान नहीं हो सकता। इस तरह से देखो दादी। और अब मुझे न्यूटेला चाहिए। इसे तो सभी पसंद करते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि एमा भी इसे जरूर पसंद करेगी। स्वादिष्ट न्यूटेला वाले वफल। वाह, ये बहुत अच्छा है। अब मुझे वॉफल मिक्सचर में न्यूटेला मिलाना है और इसे अच्छी तरह से मिलाना है। और इसके बाद इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। ओ दादी, सो मत, नहीं तो तुम्हारा वॉफल जल जाएगा। हाँ, मेरा ध्यान हट गया था। खैर, मेरे वॉफल लगभग तैयार है। अब इसे बाहर निकालते हैं और
प्लेट पर रखते हैं और इसके ऊपर से बटर और वेज सिरप के साथ इसे सजा देती हूँ। इस तरह से ये बहुत अच्छे लगेंगे। स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों। वे अजीब लग रहे हैं। खैर देखो और वॉफल खाना और बनाना सीखो। उनके लिए मिक्सचर को तुरंत एक ब्लेंडर में तैयार किया जा सकता है, तभी इसे वास्तव में अच्छी तरह से हिलाना संभव होगा। और उसके बाद इसे तुरंत वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। शेफ, तुम तो बहुत अच्छे से काम करती हो। हाँ, वो तो है। जब वॉफल्स तैयार हो जाए तो हमें यह जांचना होगा कि वे सही आकार के हैं या नहीं। ये बहुत ही अच्छा बना है। ओह शेफ, चीजों को इधर उधर मत फेंको। मुझे माफ करना, मेरे आगे बहुत सारा काम है। मैं वॉफल से एक असली डेलिकेसी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं एक कैवियर डालती हूँ और फिर व्हिप्ड क्रीम। सुंदरता और उत्तम स्वाद के लिए मुझे रोज़मेरी के टहनियों की जरूरत होगी। और मेरा सब कुछ तैयार है। यहाँ कहाँ से जलने की गंध आ रही है? ओह हाँ, मेरा वॉफल। कितना गर्म है। ग्लव्स की यहाँ बहुत जरूरत है। वॉफल को थोड़ा ठंडा करने और उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे यहाँ रख देती हूँ और आइसक्रीम की एक बॉल इसमें मिलाती हूँ और कुछ पोकी स्टिक्स जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ और रंगीन स्प्रिंकल्स और स्ट्रॉबेरी सिरप इस काम को पूरा करेंगे। एमा, हम तैयार हैं। अब तुम्हारे लिए चुनाव करने का समय है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बहन से एक वॉफल के साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाओ, अच्छा है। जादू। अब मैं दादी के वॉफल को खाऊंगी। दिलचस्प रंग है। छी, फिर से बहुत हेल्दी। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। पता नहीं शेफ ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। बहुत सुंदर लग रहा है। चख कर देखती हूँ। या मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। कैवियर मेरा नहीं है। तीखा। बहन, मैं तुम्हारी जीत पर तुम्हें बधाई देती हूँ। अच्छा काम किया है तुमने। हुर्रे, धन्यवाद एमा। मुझे इस बार बर्गर चाहिए। मैं तुम्हें बर्गर दूंगी। चलो शुरू करते हैं। शायद कटलेट भुनने के साथ। यह वह है जो एक स्वादिष्ट बर्गर का मुख्य सामग्री होता है। और उसके बाद बंस का उपयोग करते हैं। इसे काटने की जरूरत है और सभी स्वादिष्ट चीजों को इस पर डालते हैं। सलाद, कटलेट, अचार। बहुत स्वादिष्ट है। और इसके बाद प्याज और जाहिर है अलग अलग तरह के सॉस। मैं बिल्कुल दिखावा नहीं करना चाहती। मैं एक रेगुलर क्लासिक बर्गर बनाऊंगी। बर्गर एकदम सही होना चाहिए। इसके लिए मैं खुद ही अच्छी सी स्टफिंग बनाऊंगी। सबसे पहले अच्छे कीमा से। मेरे पास कटलेट के लिए एक स्पेशल मोल्ड है। जब मैं कीमा बनाया हुआ मीट को प्रेस करूंगी तब मैं कटलेट को ग्रिल में डाल सकती हूँ और वे बहुत जूसी होंगे। अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाने का समय है। गोल्डन बंस। केवल मेरे पास ही है। प्रभावशाली है ना? बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छा और महंगा है। वे बर्गर के बेस होंगे। अब सलाद के पत्ते, कटलेट। शेफ, तुम्हें चीज की जरूरत नहीं है? दादी, आप मुझे किस तरह का चीज दे रही हैं? सबसे महंगे बर्गर में सबसे महंगा चीज होना चाहिए। मेरी बच्ची, हाँ ये सड़ा हुआ है, गंदा है। तुम अभी कुछ नहीं समझ रही हो। इस चीज को पिघलाने की जरूरत है। फिर इसे कटलेट के ऊपर डालना होगा। दूसरे के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। और एक एक करके परत लगाएंगे और फिर टमाटर के स्लाइस रखे जाएंगे और एक दूसरे बन के साथ इसे बंद कर देंगे। अच्छा महंगा और स्वादिष्ट बर्गर तैयार है। वाह! अब मैं क्या करूं? हालांकि मैं चिंता क्यों कर रही हूँ? मुख्य बात स्वाद है। कैसा दिखता है मुझे नहीं। मैं कटलेट के साथ भी शुरू करूंगी। मुझे तेल डालने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। रुक जाओ, तेल बहुत अधिक है, यह उछलेगा। हाँ, तो मुझे अपनी रक्षा करनी होगी। मुझे लगता है उसी पैन का ढक्कन मेरी मदद करेगा। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं! तुम क्यों चिल्ला रही हो? सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। नहीं, हम चल रहे हैं। किस योजना के अनुसार? तुम हमें निश्चित रूप से जलाने जा रही थी।
फिर से चूल्हे के पास मत जाना। और अब मैं क्या करूं? ठीक है, कोई नहीं, मैं एक मीठा बर्गर बनाऊंगी। मुझे कुछ मार्शमेलो का पेस्ट चाहिए। इसे अच्छे से निकालकर इसे कटोरे में डालती हूँ। हाँ, कितना अच्छा दिख रहा है। चख लेती हूँ थोड़ा सा। और अब इसमें 1-2 बूंद रंग डालूंगी। इसे बहुत सुंदर दिखना चाहिए और रंगीन। इसके बाद मैं इस पेस्ट को एक सांचे में डालकर माइक्रोवेव में रखूंगी। 1, 2, 3, go! तैयार। ये एक मीठा पैटी निकला। सामान्य बंस के बजाय मैं मिनियन के चेहरे के साथ कुकीज का उपयोग करती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और अंदर मैं लिक्विड कैंडीज डालूंगी। तरह तरह के मार्शमेलो, चॉकलेट और इन सब पर उस मीठे कटलेट को जोड़ती हूँ। एमा, हम तैयार हैं। अंतिम शब्द तुम्हारा है। वाह, शेफ का कितना खूबसूरत बर्गर बना है। लेकिन महक अच्छी नहीं आ रही है। गंदा, मैं ये नहीं खाऊंगी। इसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। और अब मैं दादी के बर्गर को ट्राई करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या ये प्याज है? मुझे इससे नफरत है। दादी, आपको पता होना चाहिए। अब मेरी बहन के एक मीठे चमत्कार को खाने का समय है। कितने सारे कैंडीज हैं यहाँ अंदर। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, अद्भुत, तुम फिर से जीत रही हो। यह वास्तव में स्वादिष्ट